सीतापुर से है, जहां के भट्टा बस्ती में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया है। इमारत के मलबे में अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत गिरते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इमारत के जर्जर होने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस के साथ रेस्क्यू टीम बचाव के काम में जुटी हुई है। सुरक्षित निकाले गए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके में सिलेंडर फटने से एक आदमी की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। सिलेंडर में धमाके की वजह से घर का एक हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे में 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। बचाव का काम जारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और एलओसी पर फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के दिगवार में पाक सेना ने करीब 7000 राउंड फायरिंग की। भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। दोनों तरफ से करीब 7.5 घंटे तक फायरिंग चली। पुंछ सेक्टर के डिगवार में पाकिस्तानी सेना की ओर से रात करीब 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दिया। एलओसी पर मुस्तैद भारतीय सेना ने इस फायरिंग का जवाब भी दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की ये चौथी नापाक हरकत है। 5 अगस्त की रात चकंदाबाग में पाक सैनिकों ने गोलीबारी में 5 भारतीय जवान शहीद कर दिए थे। अगले के दिन उरी सेक्टर में फायरिंग हुई और 7 अगस्त को पुंछ के मेंढर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर तोड़े जाने को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वहीं हाफिज सईद की धमकी को भी गंभीरता से लेते हुए एलओसी पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में था, लेकिन अब उसे पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया है। नवाज शरीफ के विशेष दूत ने यह भी कहा कि दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। दाऊद की मौजूदगी के बारे में पूछने पर शहरयार ने कहा कि हो सकता है इस वक्त वो दुबई में हो। पाक पीएम के दूत शहरयार खान ने कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, लेकिन मेरा मानना है उसे पाकिस्तान से भगा दिया गया था और अब अगर वो हो सकता है तो दुबई में हो सकता है। शहरयार खान ने कहा कि मुझे लगता है कि दाऊद संयुक्त अरब अमीरात में है। पाक दाऊद जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के हक में है, जो पाकिस्तान के साथ ही साथ भारत, अफगानिस्तान या किसी और देश के लिए खतरा हो। हम अपराधियों को अपने यहां फलने फूलने नहीं दे सकते। शहरयार खान के खुलासे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सबको पता है कि दाऊद पहले भी पाकिस्तान में था और अब भी पाकिस्तान में है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम दोनों ही आरोपी हैं। उस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उधर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने दिल्ली में फिर से हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान में एक रैली में हाफिज ने कहा, दिल्ली में फिर से वैसा ही हमला किया जाएगा जैसे कि साल 2000 में लाल किले पर किया गया था। हाफिज की धमकी को देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर चौकसी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बाबत आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। हाफिज की धमकी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में हाफिज सईद का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने भारत सरकार के लचर रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। पुंछ में हुए पाक हमले से गुस्साई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अमृतसर में दिल्ली से लाहौर जा रही बस को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग थी कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म किए जाएं और बस सेवा भी बंद हो। पुंछ में हुए पाक हमले को देखते हुए दोनों देशों के बीच में सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। अक्टूबर तक हर महीने भारत पाक के बीच में उच्च स्तरीय बातचीत होनी थी। पाक ने अगली बातचीत के लिए तारीखें सुझाई, लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप को राजस्थान से लगती सीमा पर शिफ्ट किया जा सकता है। खबर मिली है कि जैसलमेर और गंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किए गए हैं। पुंछ में हुए पाक हमले का असर राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी दिखा। ईद के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में होने वाली मिठाइयों का आदान प्रदान इस बार नहीं हुआ। गुड़गांव में भी पुंछ में पाक की कायराना हरकत का विरोध किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने सदर बाजार चौक पर नवाज शरीफ का पुतला फूंककर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुंछ हमले में शहीद हुए बिहार के बिहटा के जवान विजय कुमार राय का पूरा परिवार गांव में ही शुक्रवार से एक्शन पर बैठा हुआ है। परिवार वाले आर्मी चीफ विक्रम सिंह को गांव आने के लिए मांग कर रहे हैं। घर वाले चाहते हैं कि सेना अध्यक्ष उन्हें भरोसा दिलाए कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी।
अनशन पर बैठे शहीद जवान विजय कुमार राय के परिजनों से मिलने के लिए बीजेपी की एक टीम जाएगी। इस टीम में बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। बिहार के छपरा में शहीदों के परिवार से मिलने गए मंत्री गौतम सिंह को शुक्रवार को गांव वालों ने बंधक बना लिया। गुस्साए लोग मुख्यमंत्री को गांव में बुलाने की मांग कर रहे थे। किसी तरह से गुस्साए लोगों के चंगुल से मंत्री जी को छुड़वाया गया। जम्मू के किश्तवाड़ में शुक्रवार को 2 गुटों में हुई झड़प के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया है। बंद के दौरान बीजेपी और दूसरे संगठनों ने खूब हंगामा मचाया और सड़क जाम लगाकर आगजनी की। एहतियातन जम्मू की कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले किश्तवाड़ में 2 गुटों के बीच में हुई शुक्रवार को जोरदार हिंसक झड़प थी, जिसके बाद लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। आगजनी की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं। आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में कहा है कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए बीजेपी और आरएसएस को। देखिए, मुझे तो लगता है, मैं आपको स्पष्ट तौर से बोलना चाहूंगा। हालांकि आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज ने कहा कि मोदी के नाम की घोषणा होने से पहले जरूरी है कि संगठन में सब कुछ साथ लेकर चला जाए। इसका मतलब चुनाव से पहले शायद वो मोदी जी को प्रोजेक्ट करने का रिस्क पीएम के तौर पर नहीं लेगी। जी, मेरा स्पष्ट तौर से दोहराना है कि स्थिरता यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आध्यात्मिक संत भय्यूजी महाराज ने इंडिया न्यूज से ये भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अब एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाल ठाकरे भी यही चाहते थे। क्या आप राज और उद्धव को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक तौर पर? देखिए, मेरी तो पूरी प्रार्थना है कि दोनों भाई एकत्र आना चाहिए, एकत्रित रहना चाहिए। ईद के मौके पर मोदी को टोपी पहनने की नसीहत देने वाले रजा मुराद ने अब उमा भारती को निशाने पर लिया है। उमा भारती के सी ग्रेड एक्टर वाले बयान पर रजा मुराद ने कहा कि उमा भारती खुद सी ग्रेड की नेता है। टोपी को लेकर मोदी पर रजा मुराद के बयान से उमा भारती नाराज थी और उसी नाराजगी में उन्होंने रजा मुराद को सी ग्रेड एक्टर कहा था। रजा मुराद और उमा भारती के बीच में सी ग्रेड सियासत की शुरुआत शिवराज सिंह के मंच से शुरू हुई। ईद के मौके पर अभिनेता रजा मुराद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंच से मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें टोपी पहनकर आने की नसीहत दे दी थी। रजा मुराद ने शिवराज के मंच से मोदी को घेरते हुए कहा था कि टोपी लगाने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाता। रजा मुराद ने मोदी के उस बयान पर भी लगे हाथ हमला बोल दिया था, जिसमें मोदी ने गुजरात हिंसा पर सफाई देते हुए कहा था कि एक पिल्ले को भी चोट लगती है तो उन्हें दर्द होता है। अभिनेता रजा मुराद मोदी पर एक के बाद एक तीर छोड़ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान चुपचाप सुन रहे थे, जिससे एक बार फिर बीजेपी के अंदर मोदी बनाम शिवराज विवाद को हवा मिलती दिखाई दे रही है। रजा मुराद के उस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने रजा मुराद को कहा है कि वो ज्ञानी है और उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी के दूसरे नेता तो रजा मुराद के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ हमेशा बागी तेवर अपनाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ कहा खामोश। रजा मुराद के बयान पर मचे बवाल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट सामने आया है। शिवराज ने लिखा है, ईद प्यार मोहब्बत भाईचारे और सौहार्द का त्योहार है। ऐसे मौके पर सियासत और राजनीति का कोई स्थान नहीं है। यूपी की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद अब केंद्र सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में है। कार्मिक मंत्रालय जो नियम बना रहा है उसके बाद आईएएस आईपीएस को सियासी दबाव या राजनीतिक स्वार्थ के लिए न तो सस्पेंड किया जा सकेगा और न ही ट्रांसफर। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने दुर्गा शक्ति मामले पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। आजम ने कहा कि सोनिया ने दुर्गा के मामले पर पीएम को इसलिए चिट्ठी लिखी क्योंकि आने वाले चुनाव में दुर्गा कांग्रेस को 2-4 जाली वोट डलवा देगी। भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर किसी भी तरह की जानकारी होने से पीएमओ ने इनकार किया है। भोपाल गैस कांड की जांच कर रही जांच आयोग ने पीएमओ से वॉरेन एंडरसन की फरारी के बारे में जानकारी मांगी थी। 1984 में 2-3 दिसंबर की रात हुए गैस कांड में मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन वॉरेन एंडरसन ही थे। वॉरेन एंडरसन और यूनियन कार्बाइड के दूसरे लोग 1992 से फरार हैं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने की जिम्मेदारी पार्टी ने गडकरी को सौंपी है, लेकिन पार्टी के कई गुटों को एक साथ बिठाने में उनके पसीने छूट रहे हैं। गुटबाजी को दूर करने के लिए गडकरी के घर अहम बैठक भी हुई। बीजेपी की दिल्ली इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर विजय गोयल की जगह हर्षवर्धन को बीजेपी की ओर से सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 11 अगस्त से नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान उसका शंखनाद होने जा रहा है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैदराबाद में यूथ रैली को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी ने मोदी की उम्मीदवारी को लेकर फैसला फिलहाल टाल दिया है। अमिताभ बच्चन की बुलंद आवाज में नरेंद्र मोदी की तारीफों वाला एक विज्ञापन नेट पर जारी किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार कहा गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि विज्ञापन किसके जरिए जारी किया गया। जब मौत को ताक लगाए, हिरणों की एक टोली को एक हिरन ही राह दिखाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नंद कुमार साय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि गुजरात दंगा पीड़ितों को नौकरी देने के बारे में सरकार की कोई योजना है या नहीं। इस मामले पर केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। इशरत जहां एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस पीपी पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस परेशान हो गई है। गुजरात के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि पांडे को पकड़कर सीबीआई को सौंप दिया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। दरअसल किशनगढ़ में वसुंधरा की सभा होनी थी, लेकिन बारिश के चलते वो यहां नहीं जा रही थी। इसी से कार्यकर्ता भड़क गए। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटने का ऐलान किया है। साथ ही इस समाज की लड़कियों के विवाह का खर्च उठाने संबंधी फैसला भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये घोषणाएं नासिक में की। अपने सरोगेट बेबी के कथित लिंग परीक्षण को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। किला कोर्ट ने इस बाबत शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान, बीएमसी कमिश्नर को नोटिस भेजा है। शुक्रवार की देर रात टीवी एक्ट्रेस सारा खान बाल बाल बच गई। सारा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, तभी ओशिवारा के पास कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सारा के 5 दोस्त भी थे, लेकिन गनीमत रही किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते सारा खान की कार का एक्सीडेंट हुआ। सारा की कार उसका एक दोस्त चला रहा था। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कार चलाने वाले ने कहीं शराब तो नहीं पी रखी थी। शिरडी का सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 35 साल के शख्स का नाम सतीश रामदास आलकोल है और ये नगरसुल का रहने वाला है। पुलिस ने इसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। सीरियल किलर पर साईनगर रेलवे स्टेशन पर हुई 2 हत्याओं समेत आधा दर्जन भिखारियों की हत्या का आरोप है। आरोपी को 6 दिन में पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई में मैग्नम ऑप्स नाम की एक बिल्डिंग से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 की सीढ़ियों पर दीपेश भट्ट नाम के शख्स की लाश मिली है। अभिनेता आदित्य पंचोली भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से एक लड़के को चाकू मारने का मामला सामने आया है। 22 साल के सुजीत के घरवालों का आरोप है कि उसकी प्रेमिका के भाइयों ने सुजीत पर चाकू से 15 बार वार किए। सुजीत की स्थिति गंभीर है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग से हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पुराना है, लेकिन गांव की पंचायत ने आरोपियों पर जुर्माना लगाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन चारों पर एक महिला के साथ रेप कर उसकी सीढ़ी बनाने और उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। नेपाल छोड़कर भारत की सीमा के अंदर रुनिया टोला में रहने वाले सुनील नाम के शख्स का दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। घरवालों का कहना है कि सुनील को कुछ दिनों पहले माओवादियों ने नेपाल छोड़ देने की धमकी दी थी। दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। घरवालों का कहना है कि सुनील को कुछ दिनों पहले माओवादियों ने नेपाल छोड़ देने की धमकी दी थी। रायपुर में एनआईटी के 50 जूनियर छात्रों से रैगिंग की खबर सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो सारे आरोपी छात्र भाग खड़े हुए। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और आरोपी छात्रों को उनके खिलाफ कार्रवाई की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पूर्व सचिव की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश राजपुर रोड इलाके में मिली। मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 70 के एक गांव में लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नाले में पड़ी लाश निकाली। लड़के के गले और शरीर में चोट के निशान। नोएडा क्राइम ब्रांच ने आंध्र प्रदेश में 4 लोगों की हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2004 में कोर्ट में पेशी पर जाने के दौरान ट्रेन से फरार हो गया था।
हरियाणा के नरवाना में एक ही परिवार के 4 बच्चों के लापता होने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस वाले बच्चों को तलाश नहीं पाए हैं। यूपी के सहारनपुर में सड़क जाम कर बदमाशों ने जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने बीएसपी के विधान परिषद सदस्य के गनर को गोली मार दी। इसके बाद दूसरी कार में बैठे 2 पुलिस वालों पर भी धारदार हथियारों से हमला किया। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए के सोने के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नेपाल से सोना लेकर आ रहा यह शख्स गुजरात का रहने वाला है। एमपी के शिवपुरी में 2 लड़कों ने नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में एक शख्स मरकर जिंदा हो गया। दरअसल प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भगत सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां कर ली, लेकिन 21 घंटे बाद भगत सिंह की सांसें एकदम फिर से चलने लगी। यूपी के फिरोजाबाद में भी एक शख्स के मरने की खबर झूठ साबित हुई। विनोद नाम का ये शख्स गुजरात में नौकरी करता था, जहां कुछ लोगों ने इसे अगवा कर उसके कपड़े पहनाकर दूसरे शख्स की हत्या कर दी। विनोद के घर वाले उसकी तिरही की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच वो जिंदा घर लौटा। बिहार के सहरसा में अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह तांत्रिक इलाज कर रहे हैं। बेरहम तांत्रिक मरीजों के बाल पकड़कर अजीबोगरीब तरीके से इलाज करते हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। पड़ोसियों से मारपीट की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे अभिनेता आदित्य पंचोली वाराणसी पहुंचे। पंचोली ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। हरियाणा के रोहतक में एक भैंस पूरे 25 लाख रुपए में बिकी है। मुर्रा नस्ल की ये भैंस आंध्र प्रदेश के कारोबारी ने खरीदी है। भैंस का नाम लक्ष्मी है और ये रोजाना 32 लीटर दूध देती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश आफत लेकर आई है। यहाँ के जोशियाड़ा इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुस आया है। रात में लोग सो रहे थे कि तभी उनके घर में पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।